नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे अप्रैल के साप्ताहिक करंट अफेयर के संबंध में। तो दोस्तों, ये हमारा साप्ताहिक करंट अफेयर का पहला वीडियो होगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। दोस्तों, आप लोग पेन और पेपर कॉपी लेकर के नोट करते चलिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं इसमें। तो शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न इस वीडियो में दोस्तों। आईक्यू के आईक्यू एयर के डेटा के मुताबिक दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित स्थानों में भारत के जितने शहर शामिल हैं, तो 2 शहर भारत के शामिल हैं दोस्तों, सबसे प्रदूषित स्थानों में से। चीन ने कोरोना वायरस संक्रमण के केंद्र रहे वुहान शहर में जितने भी दिन बाद लॉकडाउन को ख़त्म किया है। तो दोस्तों, चीन ने 76 अर्थात 76 दिन बाद वुहान में लॉकडाउन को ख़त्म किया है। आगे देख लेते हैं। भारत ने स्टील और एल्युमिनियम उत्पाद भारत ने स्टील और एल्युमिनियम उत्पादों के डेरिवेटिव पर आयात शुल्क बढ़ाने पर विश्व व्यापार संगठन के सेफगार्ड मैकेनिज्म के तहत जिस देश के साथ बातचीत की है, तो अमेरिका के साथ बात किया है दोस्तों। भारत ने किसके साथ बात की? अमेरिका के साथ। आगे देख लेते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 एवं भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए जिस चैलेंज की शुरुआत किया है, तो समाधान चैलेंज है। तो ये आपका एक पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न इसका दोस्तों है, जो अति संभावित प्रश्न होगा आपके एग्जाम में पूछे जाने का। आगे देख लेते हैं। हाल ही में जिस देश ने 12 सक्रिय फार्मास्यूटिकल संगठन एपीआई का निर्यात की अनुमति दी है, तो भारत ने दोस्तों। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के श्रम निकाय के अनुसार कोरोना वायरस संकट के कारण जिस देश में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस सकते हैं, तो भारत में है दोस्तों, जो अनौपचारिक रूप से लगभग 40 करोड़ लोग फंस सकते हैं। आगे देखते हैं। विश्व एथलेटिक्स ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र टोक्यो ओलंपिक क्वालिफिकेशन अवधि कितने समय तक के लिए स्थगित कर दिया है, तो दिसंबर 2020 तक के लिए। आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जिस राज्य के स्कूल में 1983 शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक पीटीआई की नियुक्ति पर रद्द कर दिया है, तो हरियाणा ने। दोस्तों, जैसे आप लोग अभी तक इस इंटर हाई स्कूल में देखते थे, एक पीटीआई टीचर होता था, प्रशिक्षु टीचर, तो अब वो इसकी भर्ती को रद्द कर दिया है हरियाणा राज्य ने। आगे देखते हैं। बर्नी सैंडर्स ने जिस देश के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के रेस के लिए अपना नाम कैंपेन खत्म कर दिया, तो अमेरिका में दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव होने वाला, तो उसमें बर्नी सैंडर्स ने अपना राष्ट्रपति चुनाव के लिए पद से नाम हटा लिया है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के चलते कितने लाख रुपए तक का लंबित टैक्स रिफंड तत्काल जारी करने को कहा है, तो 5 लाख रुपए तक का। आगे देखते हैं। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए 21 नियंत्रण जोन में ऑपरेशन शील्ड की घोषणा की है, तो दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन शील्ड योजना चलाया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। जिस राज्य के जूनागढ़ जिले के एक किसान वैज्ञानिक वल्लभ भाई सरदार भाई मारवेन बायो फोर्टिफाइड गाजर विकसित किया है, तो गुजरात के हैं दोस्तों, एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने विकसित किया है। इंग्लैंड के जिस क्रिकेटर को 2020 के विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक द्वारा वर्ष का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर नामित किया गया, बेन स्टोक को, तो विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक बनेंगे दोस्तों 2020 के। प्रवीण राव को हाल ही में भारत के जिस उद्योग निकाय के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, नॉसकॉम का। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि भारत के जिस उद्योग का नए अध्यक्ष बने हैं, नॉसकॉम के अध्यक्ष कौन बने? प्रवीण राव बने हैं। आगे देखते हैं। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 30 अप्रैल से बढ़ाने की घोषणा की है, और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, उड़ीसा बन गया था। दोस्तों, जब लॉकडाउन 21 मार्च से शुरू हुआ था और 15 मार्च अप्रैल तक गया था, तो उसके बाद उड़ीसा ने बढ़ाया था सबसे पहले।
केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के चलते देश में पैदा हुए संकट से लड़ने और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी के लिए कितने करोड़ रुपए की इमरजेंसी पैकेज की मंजूरी दी है? तो 15,000 करोड़ रुपए की इमरजेंसी पैकेज वित्तीय सहायता के लिए इन्होंने बना के रख लिया है दोस्तों। इमरजेंसी पैकेज होगा। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एशिया और प्रशांत का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर घटकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 4.8%। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? 2 साल के लिए बढ़ा दिया है दोस्तों। आगे देख लेते हैं। जिस राज्य ने महासमुंद के इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के एक छात्र ने डॉक्टर के स्थान पर रोगियों की देखभाल करने के लिए एक इंटरनेट नियंत्रित रोबोट का निर्माण किया है? तो छत्तीसगढ़ का है दोस्तों। इंजीनियरों ने ये सब किया है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के बीच 2 महीने में भारत की जिस अमीर शख्स की नेटवर्थ 1.44 लाख करोड़ रुपए घटी है, मुकेश अंबानी की 1.5 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ मुकेश अंबानी की कम हो गई है इस 1 महीने में। आगे देखते हैं दोस्तों। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए जिस देश की तर्ज पर 5T प्लान लॉन्च किया है, दक्षिण कोरिया की तर्ज पर कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों इन्होंने। आगे देख लेते हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले में तेजी से वृद्धि होने के बाद टोक्यो और देश के 6 अन्य हिस्सों में जितने महीने का आपातकाल घोषणा किया है? 1 महीने का। आगे देख लेते हैं। वह देश जिसने मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के निर्यात की अनुमति दी है, तो भारत है दोस्तों। भारत ने मलेरिया रोधी दवा की निर्यात की घोषणा की है, अर्थात दूसरे देशों की मदद करेंगे इस दवा से। जिस देश में तुत्सी समुदाय के खिलाफ नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? रवांडा। रवांडा देश में है दोस्तों। आगे देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य कब मनाया जाता है दोस्तों? वर्ल्ड हेल्थ डे प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देखते हैं। हाल ही में जिस आईआईटी ने वेंटिलेटरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्राणवायु, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, प्राणवायु नामक कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है, तो आईआईटी रुड़की के छात्रों ने दोस्तों ये सब कारनामा किया। बहुत ही अच्छा चीज़ उन्होंने बनाया, प्राणवायु। आगे देखते हैं। जिस राज्य सरकार ने 9 अप्रैल के बाद घर से बाहर निकलने पर नाक मुंह में ढकना अनिवार्य कर दिया है? उड़ीसा राज्य ने। आगे देख लेते हैं। सिविल सेवाओं के अधिकारियों ने कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध सरकारी प्रयासों को अपना समर्थन देने के लिए जिस नाम का एक विशेष पहल शुभारंभ किया है? करुणा। तो ये सब शुरू किया दोस्तों। भारतीय रेलवे ने देश में कोरोना वायरस कोविड-19 की बढ़ते प्रकोप के बीच जिस नाम से काफ़ी सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है, तो रेलवे ने दोस्तों जीवन नाम से वेंटिलेटर तैयार किया है और आईआईटी रुड़की ने प्राणवायु। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोनों, इनको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। वह फिल्म इंडस्ट्री जिसके प्रसिद्ध कॉमेडियन बुलेट प्रकाश का निधन हो गया है, तो कन्नड़ फिल्म के थे दोस्तों, इनका निधन हो गया है। आगे देखते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के इलाज में चिकित्सा कर्मियों के इस्तेमाल में आने वाले निजी सुरक्षा उपकरण पीपीआई 1.7 लाख किट जिस देश से भारत ने हाल ही में मिल गई है, तो चीन ने दिया है दोस्तों भारत को 1.7 लाख किट। आगे देखते हैं। विदेश मंत्रालय ने रवीश कुमार की जगह 1999 बैच के जिस आईएएफएस अधिकारी को मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? अनुराग श्रीवास्तव को। तो अभी तक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता थे रवीश कुमार, तो रवीश कुमार की जगह आ गए हैं अनुराग श्रीवास्तव आ गए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। हाल ही में जिस देश में एक बाघिन नदियों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि होने के बाद
केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने देश भर में चिड़ियाघरों के लिए निर्देश जारी कर दिया है। अमेरिका में दोस्तों एक बाघ को भी कोरोना वायरस हो गया, तो जिससे पूरे विश्व में यह हड़कंप मच गया दोस्तों। बहुत ही एक डरावना सा हो गया, जब जीवों में हो जा रहा है तब तो लोगों को बचना असंभव हो रहा है, तो पशु पक्षियों की इलाज कैसे करना जाएगा। आगे देखते हैं, कैबिनेट ने कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जितने साल के लिए सांसद निधि को स्थगित करने का निर्णय लिया है, 2 साल के लिए। लेकिन जो ये 2 साल के सांसद निधि का इन्होंने निश्चय लिया है, इसमें से कई ऐसे विधायक सांसद हैं जो इसके खिलाफ भी प्रदर्शन करने पे हैं। जिस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रील का कोविड-19 से जुड़ी जटिलताओं के चलते हाल ही में निधन हो गया। लीबिया के प्रधानमंत्री थे, इनका निधन हो गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 मामले को ट्रैक करने हेतु जिस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है, आरोग्य सेतु नाम दिया है उसका। आगे देख लेते हैं। वह संस्था जिसके मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण वर्ष 2020 की वैश्विक अर्थव्यवस्था तकरीबन 1% तक कम हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है दोस्तों कि इस महामारी कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से विश्व भर की जो अर्थव्यवस्था है वो 1% लगभग कम हो जाएगी। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 की वजह से उत्पन्न पारिस्थितिकी के मद्देनजर जिस पोर्टल का संशोधन किया, ई नाम से पोर्टल शुरू किया है दोस्तों, किसान और कल्याण मंत्रालय ने। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में यूनेस्को के साथ मिलकर मो प्रतिभा कार्यक्रम शुरू किया है, उड़ीसा ने। आगे देखते हैं दोस्तों। हाल ही में जिस दिवंगत खिलाड़ी को अमेरिका में नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है, कोबे ब्रायंट को। फीफा ने हाल ही में जिस देश में होने वाला अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया है, भारत में होने वाले फीफा अंडर कप 17 को स्थगित कर दिया है। वह देश जो एशियाई युवा खेल 2021 की मेजबानी करेगा, चीन है। चीन देश दोस्तों युवा खेल 2021 की मेजबानी करेगा। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की नवीनतम रैंकिंग में किस स्थान पर हैं? दूसरे स्थान पर आ गए हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब की कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। ओके, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।